दिव्य क्षण जब तीर्थंकर प्रभु के जीवन के 5 कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष का उत्सव मनाया जाता है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर के सत्य, संयम और करुणा को जागृत करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महामहोत्सव की। इसी पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा के साक्षी बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के दतिया स्थित 5.5 करोड़ महामुनिराजों की मोक्ष स्थली सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 24 समश्वरण जी मंदिर प्रांगण में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। 22 से 27 अप्रैल 2026 के मध्य परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी गर्भ कल्याणक पूर्व के दिन की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं द्वारा बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल उपस्थिति में भव्य घट यात्रा निकालने के साथ हुई। नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले, नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले, मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले, श्रावक जन निकले। धर्म किरण का उदय हुआ है, भक्ति कमल मन तृप्त हुआ है। धर्म किरण का उदय हुआ है, भक्ति कमल मन। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुण्यवान परिवार ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं के मध्य भव्य ध्वजारोहण किया। तदुपरांत सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में फीता खोलकर पंडाल का भव्य उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में याग मंडल विधान के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। तत्पश्चात जैन उपासकों ने मंत्रोच्चार के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई। भजले आधीनाथ ओ मरिया रे गई तोड़ी, है मन भजले आधीनाथ ओ मरिया रे गई तोड़ी, है ओ मरिया रे गई तोड़ी, है ओ मरिया रे गई तोड़ी, है मन भजले वीरानाथ ओ मरिया रे। गंगा सिंधु भर पानी सुभरण झारी भर लानी, गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाए। ओम ह्रीं अस्मिन् प्रतिष्ठा महोत्सवे सर्व यज्ञेश्वर जिन मुनिभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निर्वपान्ति। ओम सर्व यज्ञेश्वर जिन मुनिभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पान्ति, मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्पान्ति। ओम ह्रीं अनवद्य विद्या विद्युतनाय आचार्य परमेष्ठने अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्पान्ति। ओम ह्रीं अनंत परमेष्ठने लोकोत्तमभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्पान्ति। ओम ह्रीं सिद्ध परमेष्ठने लोकोत्तमभ्यो नमः अर्घम निर्पान्ति। ओम ह्रीं साधु परमेष्ठे लोकोत्तमभ्यो नमः अर्घम निर्पान्ति। ओम ह्रीं केवली प्रत्व धर्म लोकोत्तमाय नमः अर्घम निर्पान्ति। ओम ह्रीं अरत परमेष्ठिनी शरणेभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्पान्ति। संध्या काल के मनमोहक बेला में जैन अनुयायियों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। तत्पश्चात शुरू हुआ गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग
प्रसंग अनुसार दरबार में सौधर्मेंद्र सभी इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। इस दौरान सौधर्मेंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर सौधर्मेंद्र बताते हैं कि 15 माह पश्चात तीर्थंकर बालक का अवतरण होने वाला है। हे देवी, आज से 15 माह पश्चात 22वें दिन तीर्थंकर प्रभु का द्वारिकापुरी में जगत जननी माता शिवा देवी जी तृप्ति से अवतरण होगा। धर्म तीर्थ अवतार का। अब सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं और फिर सौधर्मेंद्र उन्हें नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं, जिसके बाद धनपति कुबेर शिल्पकारों से नगरी की भव्य रचना करवाते हैं। नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो, रचवा धनपति कुबेर, शिल्पी की मेहनत अपार देखो। देखो देखो नगरिया देखो, आदि देखो देखो नगरिया देखो। धरती पर सुर आए, नगरी रचना रचाए, धरती पर सुर आए, नगरी रचना रचाए, शिवा देवी के आंगन में धनपति रतन लुटाए। प्रसंग की अगली कड़ी में सौधर्मेंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं और फिर माता को गहरी निद्रा आ जाने पर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ, त्रिलोक की माता हो, बब दुख दूर करो माँ, बब दुख दूर करो माँ। हे शिवा देवी, हे शिवा देवी, हे शिवा देवी, हे शिवा देवी। महल सहेबे तो भाग्य सुहाए, महल सहेबे तो भाग्य सुहाए, चारों दिशा में बने जिन मंदिर, चारों दिशा में बने जिन मंदिर, अरे चने वहदन देखे जी माने 16 सपन, माने 16 सपन, अजब निराली घड़ी आई, महलों में खुशी मनाई। हा 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 हा, देखे जी माने 16 सपन। सप्त संड युद्ध हाथी देखा, ऐरावत मतवाला, ऐरावत मतवाला। माता है गहरी नींद में मगन, हाँ देखे जी माने 16 सपन। हो अनुपम वृषभ सपन में देखा, उन्नत कंधों वाला, अनुपम वृषभ सपन में देखा, उन्नत कंधों वाला। माता है गहरी नींद में मगन, हो सिंह पहाड़ दहाड़ता देखा, हो सिंह पहाड़ दहाड़ता। इस भव्य कार्यक्रम के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दिन का शुभारंभ पूज्य गुरुदेव के योग साधना के साथ हुआ, जिसके बाद पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही मंडल जी की पूजा अर्चना की। तो वहीं पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के बाद झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। तत्पश्चात भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियाँ समर्पित कर विश्व कल्याण की कामना की। चारित्राय जाताय नमः, अरजाताय नमः, विद्यावादाय नमः,
शुरू हुआ गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग, जहाँ पुण्यशाली भक्तों ने माता की गोद भराई की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। द्वारे चलिए तो आया भक्ति का ये अवसर माँ के द्वारे चलिए, तो आया भक्ति का ये अवसर माँ के द्वारे चलिए। अगले क्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर प्रकरण अभी स्वाध्याय में चल रहा है, और वो सुंदर प्रकरण क्या है? 3 त्रिचूलिका। और त्रिचूलिका में पहली चूलिका का नाम है 9 प्रश्न। कितने प्रश्न? मतलब क्वेश्चन आंसर। उस क्वेश्चन आंसर को पूछा गया, और हमने परसों के दिन उन 9 प्रश्न में से 3 प्रश्न अपने खोल दिए थे। उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या खोला था हमने? क्या खोला था सबसे पहला प्रश्न हमने? उदय विच्छुत्ति के पहले किन कर्मों की बंध विच्छुत्ति होती है। मतलब क्या था, समझाया भी था कल हमने थोड़ा सा आप लोगों को, कि जो कर्म है तो ऐसे कर्म जिनका उदय बांध तक होगा, लेकिन बंध विच्छुत्ति पहले हो गई। बंध विच्छुत्ति मतलब बंधना जब छूट जाए उसको कहते हैं बंध विच्छुत्ति, ठीक। और उदय आगे तक रहे और फिर उसके बाद उदय ना हो उसको कहते हैं उदय विच्छुत्ति। प्रवचन के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ नवीन जिनालय तक भव्य यात्रा निकाली। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्राविकाओं ने नवीन वेदी की शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। संध्या काल की मनमोहक बेला में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की और फिर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। पांडुक बन अभिषेक कराया, इस रत्नों के दीपक लेकर आरती का रोजी बाजे चम 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 भजे गुंगीरू। जय हो। पहली आरती श्री जन राजा, श्री जन राजा जी, श्री जन राजा, श्री जन राजा। अब ददी पारी उतार जी आजा, रत्नों के दीपक लेकर जितने भी ओम, जितने भी हमारी माता बहने भाई साहब हैं सभी नीचे आ जाएंगे महाराज जी के चरणों में। नीचे आ जाएंगे। प्रसंग अनुसार अष्टदेवियां प्रभात वंदना करके माता को निद्रा से जगाती हैं और रानी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की भेंट लेकर आती हैं। सेवा करने को ये 56 कुमारी आई रे, सेवा करने को हो हर जन्म में माता तेरा साथ चाहिए, खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए, सिलसिलाए टूटने न पाए कभी, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में माता तेरा साथ चाहिए। मुझे भेंट स्वीकार है।
आपके लिए दर्पण लेके आई हूँ, स्वीकार करें। मुझे स्वीकार। माता प्रणाम। प्रणाम। मैं आपके लिए इंग्लैंड से कंगा लाई हूँ, स्वीकार करो माता। मुझे भेंट स्वीकार है। इस भव्य कार्यक्रम के जन्म कल्याणक के दिन का शुभारंभ श्रावक श्राविकाओं द्वारा पूज्य गुरुवर के निर्देशन में अर्घ्य अर्पित करने के साथ हुआ। ओम ह्रीं श्री अभिषेकांते बृहस्वादि वीरांतेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अभिषेकांते शांत्यर्थम दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपामि। इसके बाद कलाकारों द्वारा प्रेरणादायी नाटक का मंचन किया गया, जहां कलाकारों ने अपने अभिनय कौशल से उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नौकरी तो लग जाती है, लेकिन नौकरी संभालना बड़ा कठिन काम है। बच्चे यहाँ वहाँ आना जाना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती है। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरी बहुएं भी मुझे बहुत प्रेम करती हैं। जैसे ही मैं घर जाता हूँ, बार बार मुझसे पूछती हैं, बाबूजी आपको पानी चाहिए, बाबूजी आप खाना खाएंगे, बाबूजी आप चाय पिएंगे। बहुत प्रेम करते हैं। छुट्टी के नहीं मिलने के कारण ही वो यहाँ तक नहीं आ पाए। ठीक है बाबूजी, आप आज यहाँ से विदा ले रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से मंगल आरती की, तो वहीं झूमते थिरकते हुए चवर ढुराते हुए प्रभु की आराधना भी की। मंगल दीपक लेकर आए स्वामी दोई बेदिया, आरती उतारे स्वामी दोही बेदिया, आरती अब शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग, जहां सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी के साथ तत्व चर्चा कर रहे हैं। तभी सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं। इसके बाद 7 कदम आगे चलकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी के पूछने पर सौधर्मेंद्र बताते हैं कि नगरी में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है, और इतना सुनते ही दरबार में खुशियाँ छा जाती हैं। इसके बाद सौधर्मेंद्र समस्त इंद्रगणों के साथ प्रभु के दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। इंद्र शम शम द्वारिका नगरिया, शम द्वारिका नगरिया, चला इंद्र शम शम द्वारिका नगरिया। पैरों में बांधी है, पैरों में बांधी है ऐसी पायलिया, चला इंद्र शम शम द्वारिका नगरिया, चला। सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी व इंद्रगणों के साथ महाराजा के दरबार में पहुंचते हैं, जहां शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेने जाती हैं। तदोपरांत शची इंद्राणी के आने पर काफी अनुनय विनय के उपरांत शची इंद्राणी सौधर्मेंद्र को तीर्थंकर बालक को सौंप देती हैं, और सौधर्मेंद्र प्रसन्नता के साथ तीर्थंकर प्रभु को सहस्त्र नेत्रों से निहारते हैं। रत्न गगन से बरसे के एक बार दर्शन दो, के एक बार दर्शन दो, के एक बार दर्शन दो, के एक बार दर्शन दो। हो इंद्र 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, इंद्र 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे। इसके उपरांत पुण्यशाली परिवारों को कलश प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। वहीं कार्यक्रम स्थल पर निशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य परामर्श शिविर के पोस्टर का विधिवत विमोचन किया गया। इसी क्रम में सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया, के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। अब समय था पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जीवन उपयोगी संदेश दिए। तो सब अपने आप आता गया। ये चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप आ जाती है, और अपने आप उन सब चीज़ों के माध्यम से हमें पता चलता चल जाता है कि कहाँ क्या है, कैसा है, किस प्रकार से है। तो वो क्यों होगा? हो सकता है कि पूर्व भाव में दिया होगा, इसलिए भी मिला। जैसे गणितीय ज्ञान को, ऐसे जो गूढ़ ज्ञान है, उन गूढ़ ज्ञान का हो पाना बहुत टेढ़ी खीर होती है, और इस विषय में अपने आप को लगा पाना और भी टेढ़ी खीर होती है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, बैठे हुए हैं मुंबई से पधारे हुए शिल्पकार महोदय, कि आप पात्र देखकर आचार्य श्री जी की का तो कहना था उसको बांटो,
जितना बांटोगे उससे आपका भला होता चला जाएगा, उससे आपका निश्चित रूप से कल्याण होता चलेगा। थी पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में शिलान्यास की समस्त मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। करके धरणी भी हर्षाई है, प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। संध्याकालीन बेला में भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु व गुरुदेव की मंगल आरती की। तत्पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने प्रभु को पालना झुलाने का स्वर्णिम अवसर पाया। प्रसंग में आगे तीर्थंकर बालक माता से आज्ञा लेकर सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। प्रभु हीरा सो जड़वायो सोना रोपा लनियो, हीरा सो जड़वायो माणिक मोती और पन्ना से कैसो है सजवायो। रेल चली ये जीवन की, चुक 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 रेल चली ये जीवन की, चुक 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 रेल चली ये जीवन की, चुक 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 रेल चली ये जीवन की। इस भव्य कार्यक्रम के चौथे दिन का शुभारंभ तब कल्याणक प्रसंग के साथ हुआ, जहां युवराज के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हुए हजारों श्रद्धालुओं के साथ नगर में धूमधाम से युवराज की बारात निकलती है। कार्यक्रम के अगले चरण में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर श्रद्धा भाव से अर्घ्य समर्पित किए। आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महामुनिंदाय, पूजा आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महामुनिंदाय, पूजा आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महामुनिंदाय, पूज मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिंदाय, पूज मुनि श्री दत्त सागर जी महामुनिंदाय, महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम हुरूम नमो आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय, आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महामुनिंदाय, आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महामुनिंदाय, आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महामुनिंदाय, पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिंदाय, पूज्य मुनि श्री दत्त सागर जी महामुनिंदाय, अनर्घ पद प्राप्ताय जय माला। तत्पश्चात आयोजन में पधारे महानुभवों का भावपूर्ण स्वागत एवं सम्मान किया गया। इसी श्रृंखला में तब कल्याणक प्रसंग अनुसार राजकुमार के हृदय में जागृत हो उठे वैराग्य की आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने अनुमोदना की। इधर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों के बीच हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने के पश्चात सर्वप्रथम मानव और बाद में देव पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। याद नहीं का बैठ जाओ, महिलाएं नहीं जाती, बैठ जाओ। कमला खिल भी न पाई प्रभु जी शुभ से ये करी,
अगली कड़ी में जहां गुरुदेव ने वैराग्य की ओर चले राजकुमार को दीक्षा संस्कार प्रदान किए, साथ ही अन्य जिन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। ओम रिहाति सदर्शन संस्कार स्फुर्तो बोलो सभी ओम सद्ज्ञान संस्कार स्फुर्तो ओम रिहाति सच्चारी संस्कार स्फुर्तो ओम नमो अरिहंताणम षड्जीवनिकाय रक्षणाय। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम रत्नातर पवित्राय कृतोत्तमांगाय बाह्य अभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः। इदं शौचोपकरणं ग्रहण स्वाहा। तत्पश्चात संध्या काल में जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती कर भक्ति का आनंद लिया। सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां विद्या सागर की उन्हें आगर। इस कार्यक्रम के ज्ञान कल्याण के दिन की शुरुआत श्रद्धालुओं द्वारा महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराने के साथ हुई। भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का कार्यक्रम स्थल पर भावपूर्ण आगमन हुआ। इनके उपरांत समिति पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर एवं पगड़ी पहनाकर आत्मीय स्वागत सम्मान किया गया। अगले क्रम में पुण्यवान गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन के साथ प्रभु की मंगल आरती कर धर्म लाभ अर्जित किया। तत्पश्चात समश्रण में गणधर के रूप में संग सहित विराजमान पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों को दिव्य देश न देकर उनके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। इस संसार में अग्नि से भी कोई और शक्तिशाली है क्या? तो उन्होंने कहा है ना, क्या? पानी। क्योंकि वो अग्नि को भी बुझाने की सामर्थ्य किसमें है? पानी में। अब सावक के प्रश्न बंद नहीं हो रहे हैं, है ना? क्योंकि आज तो क्या है आप पता है आप क्या है? आपने हमें यहाँ बिठा दिया, आप लोगों को प्रश्न करना चाहिए, लेकिन हम ही आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप कोई प्रश्न ही नहीं कर रहे और हम ही उत्तर दे रहे हैं। तो फिर सावक ने पुनः अपने भाव व्यक्त किए और उन्होंने कहा महाराज आप तो ये बताओ कि पानी से भी कोई भारी वस्तु है क्या? बहुत बढ़िया, हमारे टोक वाले बड़े ही स्वाध्यायशील भी और समझदार भी हैं। तो बोले हाँ, पानी के उस बादल को भी जो छिन्न भिन्न कर दे वो क्या है? वायु। बोले वायु उस बादल को भी तितर बितर करने की सामर्थ्य रखती है, इसलिए वायु उस पानी से भी शक्तिशाली हो गया। अब फिर उन्होंने पूछा आप तो ये बताओ इस वायु से भी कोई शक्तिशाली इस संसार में कुछ न कुछ है क्या? संध्या काल की मनमोहक बेला में आध्यात्मिकता से उत्प्रोत वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की और फिर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। तदोपरांत सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने अपनी मनोहारी भक्ति नृत्य और प्रसंगों के सजीव मंचन से ऐसा समा बांधा कि पूरा वातावरण भक्ति और भावनाओं से उत्प्रोत हो उठा। मेरे घर में दस्यु किसकी मौत ने पुकारा है? या तो अपना चेहरा मुझे दिखा दे, वरना मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। कौन है दस्यु? मुझे दस्यु कह रहा है? इस भव्य कार्यक्रम के 6वें दिन की शुरुआत मोक्ष कल्याणक प्रसंग के साथ हुई, जिसमें महामुनिराज केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात पर्वत पर साधना में लीन है। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। तत्पश्चात स्वर्ग से आए अग्नि कुमार प्रभु के नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं।
इसी श्रृंखला में जैन उपासकों ने महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। ओम सूर्यभ्यः स्वाहा, ओम पाठकेभ्यः स्वाहा, ओम सप्साधुभ्यः स्वाहा, ओम जिनधर्माय स्वाहा, ओम जिनाग्निभ्यः स्वाहा, ओम जिनमेभ्यः स्वाहा, ओम चैत्यलेभ्यः स्वाहा, ओम समय दर्शनाय स्वाहा, राय स्वाहा, ओम सज्जाताय नमः। तदुपरांत जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर की पावन उपस्थिति में बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुण्यवान परिवारों को मंगल कलश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया और भक्ति भाव से झूमते थिरकते हुए आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की। गुरुवर का दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना। हाथ ऊपर करते हुए पूरी भक्ति कोई बस जाए। अगले चरण में पंचकल्याणक महोत्सव के अंतर्गत पात्र बने पुण्यशाली परिवारों एवं सहयोग प्रदान करने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि सत्कार। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने अपार श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ जिनालय की नव निर्मित वेदी पर प्रभु की नवीन प्रतिमाओं को विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठित किया। इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर आयोजन में सहभागिता करने वाले विशिष्ट जनों ने हर्ष जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अहिंसा तीर्थ जो हम लोगों ने बनाया था अहिंसा मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा, मुनि श्री दुर्लभ सागर जी के आशीर्वाद से, आचार्य श्री समय सागर जी के मंगल आशीर्वाद से और उनके ही पुण्य आशीर्वाद से दुर्लभ सागर जी महाराज को उन्होंने यहाँ पर पंचानक हेतु भेजा और हम बड़े उनके बार बार नमोस्तु भगवान के चरणों में करते हैं। मुनि
श्री दुर्लभ सागर जी महाराज के आने से यहाँ पर 22 से 27 अप्रैल तक श्री नेमना जिनबिम पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। भाइयों, जो पंचकल्याणक हुआ है, इतिहास में पहला पंचकल्याणक मैंने देखा है मेरी उम्र में। मैंने पंचकल्याणक कभी कराया नहीं है। मुझे महाराज जी ने यहाँ का अध्यक्ष बनाया था और मेरी कमेटी मेरे साथ है। जिस सब कमेटी के साथ मैं हूँ, मेरी कमेटी ने मेरा बहुत साथ दिया है। इस कमेटी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे ये विद्या शरणम चैनल जो हमारा ग्रुप है, विद्या शरणम चैनल, इसके माध्यम से हम जगह जगह एक न्यूज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे ये दुर्लभ सागर जी महाराज हैं, इनकी फौज हमेशा बढ़ती रहेगी और आगे बढ़ेगी। और महाराज जी ने जो यहाँ हमारा पूर्ण आयु चिकित्सा जो खुलवाया है और योगा प्रत्यक्ष चिकित्सालय जो खुलवाया है महाराज जी ने, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक कुंडलपुर में मैंने देखा है, और दूसरी बार मैंने सोनागिर में देखा है, और भव्य प्रोग्राम हुआ है। इस प्रोग्राम के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पिपराई परिवार से हूँ। मैं वैसे पारस परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे बड़े भाई आशीष जैन, मेरे पिताजी नरेश चंद जी जैन, मेरे ताऊजी सुरेश चंद जी जैन, और मैं अमित जैन, और मेरा छोटा भाई अभिषेक जैन, और ये मेरी धर्मपत्नी, ये मेरी बच्ची है। इनको मैं अपनी माँ मानता हूँ, जगत माँ है ये। इनने पंचकल्याणक में वो भूमिका निभाई है जो एक माँ निभाती है अपने बच्चे के साथ। पंचकल्याणक हम लोगों ने तो कराए हैं, लेकिन भूमिका जो बनाने वाली होती है वो ऐसी माँ है ये। इसने पूरे पंचकल्याणक में सब लोगों को 11,000 रुपये की रसीद को काट के और सब लोगों को इतना उत्साह करके सबको इसने बहुत अच्छे से बुलाया और सब लोगों का सम्मान किया इस माँ ने। सब लोग आए हैं और इन पात्रों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। सौधर्म इंद्र है हमारे, कुबेर महाकुबेर है, माता पिता हैं, और बाकी मैं इंद्रों को जानता नहीं हूँ। इन सब लोगों का स्वागत करता हूँ मैं। ये मेरी साली है, ये मेरा साला है, और मेरे ये पथरिया से रहने वाले हैं। बस मैं सब लोगों से इस कहूँगा कि जो दुर्लभ सागर जी ने जो पंचकल्याणक कराए हैं, मैंने अभी तक कहीं नहीं देखे हैं। और मैं कभी इतनी सी उम्र में, कम उम्र में, मतलब जो उम्र तो है लेकिन पहली बार अध्यक्ष बना हूँ मैं। और मेरी कमेटी ने जो मेरा साथ दिया है, उस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी कमेटी मतलब कि महाराज जी के परम भाई बड़े भैया हितेश भैया को, इनने जो भोजनशाला में सब लोगों का इतना स्नेह जीता है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने पदम अंकल की जो बिल्डिंग खड़ी करी उनने, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और आगे भगवान की कृपा से मैं चाहता हूँ इसमें पूर्ण आयु और अपना एक चिकित्सालय खुला है, उसको मैं आगे बढ़ाता रहूँ। और हम लोग इस कमेटी के बने हुए हैं सदस्य, और आगे बढ़ाते रहें सब लोग। बस भगवान से यही प्रार्थना है। मूला श्री हरेनाथ भगवान की संलेखना भवन जो बन रहा है, उस संलेखना भवन के लिए भी मैंने उद्घाटन गुरुदेव से करवाया है, मेरे गुरुदेव से। और मैं गुरुदेव का परम अनंत भक्त हूँ। जय जिनेन्द्र भाइयों, मैं हितेश बड़जात्या अजनाथ से विद्या शरणम परिवार ग्रुप से हितेश बड़जात्या बोल रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ ऐसा पंचकल्याणक पहली बार देखा। जब गुरु के पास आए थे 2 दिन पहले, तब ऐसा लग रहा था कि यहाँ सोनागिर जी में किस तरीके से हम पंचकल्याणक करेंगे, लेकिन गुरु जी को आशीर्वाद मिला बड़े गुरु जी का, और उन्होंने एक अद्भुत पंचकल्याणक करा जो ड्रा के माध्यम से, और आपने चैनल के माध्यम से देखा होगा। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं अवशेष जैन इंदौर से विद्या शरणम ग्रुप से। जैसा कि आपको हमारे सब भाइयों ने जानकारी दी है यहाँ के पंचकल्याणक की, कि हमारे गुरुदेव ने क्या विचार करा, उनके मन में क्या भावना आई। पहले यहाँ सारा कार्यक्रम जैसे आम पंचकल्याणक में होता है वैसे ही होना था, लेकिन यहाँ आने के बाद गुरुदेव के भाव परिवर्तित हुए। उन्होंने देखा कि जब सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर अनुकूल पहले से है, तो उन्होंने सोचा कि पात्रों का चयन बोलियों से द्वारा न करते हुए इन लोगों को मौका दिया जाए जो अपनी अर्थ भावों से तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्थाओं के कारण वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए गुरुदेव ने मौका सबको दिया कि सभी पात्रों को एक छोटी सी राशि में बनाने का उनके मन में विचार आया, और उन्होंने एक बहुत सफल भव्य आयोजन करके दिखाया।